बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ जनाब एक नहीं 100 कंपनीज़ के स्टॉक, मतलब 100 इसको स्टॉक की लिस्ट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिन्होंने 1 ईयर के अंदर जनाब 1% नहीं, 100% नहीं, तकरीबन जनाब 500 से लेके 600% तक का आपको गेन दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सलामत रखे, आमीन। अच्छा जनाब, हमेशा की तरह आप लोगों के साथ एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। और इस वीडियो के अंदर जनाब मैं आपके साथ 25 ऐसे स्टॉक डिस्कस करने वाला हूँ, जिन्होंने 1 ईयर के अंदर 52 वीक्स के अंदर 100 से लेके 300% तक का गेन किया है, अच्छी परफॉर्मेंस दी है और अभी तक जनाब वो परफॉर्म करते हुए हमें नज़र आ रहे हैं। तो जनाब शुरुआत करते हैं इस लिस्ट से। फर्स्ट स्टॉक हमारे पास जो आ रहा है जनाब वो है KEL कराची इलेक्ट्रिक, जिसकी करंट क्लोजिंग जो हुई है ₹5.56 के ऊपर हुई है, जिसका 52 वीक्स जो लो बनता है ₹1.55, मतलब ₹1.55 से लेके ₹5.56 तक ही आ चुका है, जो कि बन जाता है तकरीबन जनाब 300% तक का गेन। अगर हम बात करें जनाब, सेकंड नंबर पे आता है BOP, जिसका 52 वीक्स लो रहता है ₹3.17, करंट प्राइस ₹6.25 है, जो कि जनाब 100% तक का गेन आपके सामने है। उसके बाद नंबर आता है जनाब HGFA म्यूचुअल फंड है जनाब। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो 52 वीक्स लो है ₹3.25 है, करंट प्राइस ₹8 है। उसके बाद हम बताएं जनाब PIBTL का, तो जनाब PIBTL की करंट प्राइस ₹6.79 है, इसका 52 वीक्स जो लो रहता है वो ₹3.40 है। उसके बाद हम बताएं जनाब हेस्कोल का, तो हेस्कोल की करंट प्राइस ₹7.84 है, इसका 52 वीक्स लो जो है जनाब ₹4.28 है। उसके बाद नंबर आता है ANL का, जिसकी करंट प्राइस ₹7.50 है और उसका 52 वीक्स लो है जनाब वो ₹5.25 है। उसके बाद अब बात करें जनाब नंबर आता है बाइको का, तो जनाब बाइको की करंट प्राइस ₹6.17 है, इसका 52 वीक्स लो है वो ₹6.06 है। मतलब अभी तक जनाब बाइको अपनी जो 52 वीक्स लो की जो प्राइस थी ₹6.06 उसी के पास ट्रेड कर रहा है। मतलब इसके अंदर भी जनाब आप ये बात सोच सकते हैं कि अभी तक इसकी प्राइस काफ़ी चीप है और इसके अंदर बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ सकती है। उसके बाद नंबर करें जनाब बात आती है मुदारबा सेक्टर के स्टॉक की, FHM की, जिसकी करंट प्राइस जनाब ₹7.25 है, इसका 52 वीक्स लो जो है जनाब वो ₹6.50 है। तो ये भी जनाब एक समझ लें कि अभी तक चीप प्राइस के ऊपर ही है। अगर हम बात करें जनाब नेक्स्ट स्टॉक की, जनाब वो बनता है PSX, जिसकी क्लोजिंग प्राइस ₹9.10 है, करंट प्राइस इसका 52 वीक्स लो ₹6.95 है। इसके बाद बात आती है जनाब SSGC की, इसकी करंट प्राइस जनाब ₹11.60 है, 52 वीक्स लो जनाब ₹8.37 है। इसने भी अच्छा खासा परफॉर्म किया है, तकरीबन 40% तक तो ये गेन दे चुका है। उसके बाद बात करें जनाब नंबर आता है जनाब पेल का, जिसकी करंट क्लोज प्राइस ₹21.01 है, 52 वीक्स लो जनाब ₹8.75 है, तकरीबन जनाब 150% तक का ये गेन कर चुका है 1 ईयर के अंदर पेल। उसके बाद नंबर आता है जनाब FCCL का, सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस ₹18.70 है, जिसका 52 वीक्स जो लो है जनाब वो ₹10.24 है और अभी तक जनाब ये स्टॉक ट्रेंड के अंदर है। इसके अंदर भी जनाब आप देख सकते हैं तकरीबन जनाब 80 to 90% तक का ये गेन आपको दे चुका है। उसके बाद बात करें जनाब फर्टिलाइजर सेक्टर की, तो FFBL, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस जनाब ₹28.79 है, जिसकी 52 वीक्स की लो बनता है वो ₹10.80 है, मतलब 200% तक का गेन ये आपको दे चुका है। उसके बाद नंबर आता है जनाब DCR का, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस ₹13.85 है
और ये ना 52 वीक्स लो 13 रुपीज़ 15 पैसा है। मतलब अभी तक ये अपने 52 वीक्स लो के अराउंड ही ट्रेड कर रहा है। मतलब इसके अंदर भी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद हम बताता है जनाब GATM का टेक्सटाइल कंपनी का ये स्टॉक है गुलाम टेक्सटाइल, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 20 रुपीज़ 85 पैसा है और 52 वीक्स लो जनाब 16 रुपीज़ 45 पैसा है। मतलब अभी तक इसके अंदर भी जनाब काफ़ी स्पेस नज़र आ रहा है ऊपर जाने के लिए। उसके बाद हम आता है जनाब SPWL का, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 19 रुपीज़ 40 पैसा है और 52 वीक्स लो प्राइस जनाब 16 रुपीज़ 60 पैसा है। उसके बाद हम बात करें जनाब OLPL की, लीजिंग कंपनी का जनाब ये सेक्टर का ये स्टॉक है और जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 23 रुपीज़ 96 पैसा है और इसकी 52 वीक्स प्राइस जो बनती है 52 वीक्स लो 18 रुपीज़ बनती है। उसके बाद बात करें जनाब तो नेशनल बैंक NBP, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 31 रुपीज़ 49 पैसा है, 52 वीक्स लो जनाब 18 रुपीज़ 31 पैसा प्राइस बनती है। उसके बाद हम बात आता है जनाब BNWM का, तो जनाब इसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 23 रुपीज़ है और 52 वीक्स लो प्राइस 18 रुपीज़ 45 पैसा है। SCBPL जनाब कमर्शियल बैंक सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 36 रुपीज़ 99 पैसा है और उसके बाद इसकी क्लोजिंग प्राइस देखें और 52 वीक्स लो प्राइस वो बनती है 19 रुपीज़। मतलब तकरीबन जनाब ये भी 100% तक का गेन तो आपके सामने दे चुका है। उसके बाद अब आता है MLCF का सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी करंट क्लोजिंग प्राइस 38 रुपीज़ 28 पैसा है। इसकी 52 वीक्स लो प्राइस 19 रुपीज़ रही है। मतलब यहाँ पे देखें तो 100% तक का गेन ये भी आपको दे चुका है। उसके बाद हम आता है जनाब NCL का, तो जनाब 27 रुपीज़ 30 पैसा इसकी प्राइस है करंट। जनाब इसकी जो 52 वीक्स लो प्राइस बनती है वो 90 रुपीज़ 50 पैसा बनती है। उसके बाद हम आता है जनाब FABL का, जिसकी क्लोजिंग प्राइस 31 रुपीज़ 51 पैसा है और इसकी 52 वीक्स लो प्राइस जो जनाब बनती है 19 रुपीज़ 81 पैसा। जनाब बात करें हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, तो वो है जनाब कैपको पावर सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 29 रुपीज़ 58 पैसा है। इसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 20 रुपीज़ 15 पैसा। तकरीबन जनाब यह भी यहाँ पर 14 to 45% तक का गेन आपको दे चुका है 1 ईयर के अंदर। अब बात करते हैं जनाब सेकंड स्टॉक की, वो है AICL इंश्योरेंस सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी जनाब करंट प्राइस बनती है 37 रुपीज़ 50 पैसा है और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 20 रुपीज़ 66 पैसा। तो जनाब यह भी आलमोस्ट आपको तकरीबन जनाब 70% तक का ये गेन आपको दे चुका है। उसके बाद बात करते हैं लोड केम की, जनाब केमिकल सेक्टर का ये स्टॉक के करंट प्राइस 21 रुपीज़ 70 पैसा है और इसकी 52 वीक्स प्राइस बनती है लो बनती है 21 रुपीज़। तो मतलब ये भी आपके पास एक चीप प्राइस के अंदर अवेलेबल है और इसके अंदर भी जनाब आप इन्वेस्टमेंट की या फर्दर ग्रोथ देख सकते हैं प्राइस के अंदर फ्यूचर के अंदर। तो मतलब ये भी आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ये स्टॉक बताने का मकसद आपको ये है कि आपकी माइंड के ये बात रहे कि किन स्टॉक्स ने ज़्यादा परफॉर्म कर लिया है, किन स्टॉक्स के अंदर अभी तक परफॉर्मेंस जारी है और कौन कौन से स्टॉक जनाब अभी तक बॉटम के ऊपर है, जिनके ऊपर आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं या इन्वेस्टमेंट भी शॉर्ट टर्म की कर सकते हैं। उसके बाद बात करें जनाब नंबर आता है GHGL का, तो जनाब गिलास एंड केरेमिक्स सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 26 रुपीज़ 97 पैसा है, जिसका 52 वीक्स लो प्राइस बनता है 23 रुपीज़ 15 पैसा। तो जनाब ये भी एक चीप प्राइस के ऊपर आपके सामने अवेलेबल है। उसके बाद नंबर आता है जनाब F फर्टिलाइज़र का, तो फर्टिलाइज़र सेक्टर का ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 33 रुपीज़ 99 पैसा है और जनाब जिसकी क्लोजिंग प्राइस रही है 52 वीक्स लो की वो रही है 26 रुपीज़ 10 पैसा। तो जनाब ये भी यहाँ पर अच्छा खासा गेन कर चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब HMB कमर्शियल बैंक का जनाब ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 56 रुपीज़ 50 पैसा है, जिसने जनाब अपना 52 वीक्स लो प्राइस बनाई है 27 रुपीज़ 33 पैसा। तो जनाब ये भी आपको आलमोस्ट 100% तक का गेन दे चुका है 1 ईयर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं जनाब BFL की,
जनाब BFL की जो करंट प्राइस है 48 रुपीज़ 30 पैसा है। अगर हम बात करें जनाब इसके 52 वीक्स लो की, वो बनती है जनाब 27 रुपीज़ 60 पैसा। जनाब ये भी 70 to 80% तक का गेन आपको दे चुका है। जो लोग कहते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में लॉस होता है, हम गेन नहीं करते हैं, उनके सामने जनाब ये स्टॉक्स की बड़ी लिस्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक्स ने आपको कितना अच्छा खासा 1 ईयर के अंदर गेन दिया है। उसके बाद हम बात करें जनाब ILP की, तो जनाब ILP ने जनाब अपना जो करंट प्राइस है इसकी 71 रुपीज़ 78 पैसा है। और जनाब इसकी जो 52 वीक्स प्राइस रही है लो, वो रही है 31 रुपीज़ 80 पैसा। मतलब 1 ईयर के अंदर जनाब इसकी प्राइस 31 रुपीज़ 80 पैसा से जंप लगा के 71 रुपीज़ 78 पैसा की ग्रोथ तक आ चुकी है। तकरीबन जनाब हम बात करें तो 120% तक का गेन आपको ये दे चुका है स्टॉक। उसके बाद बात करें जनाब KTML की, तो जनाब टेक्सटाइल सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 89 रुपीज़ 94 पैसा है। जिसकी 52 लो प्राइस बनती है वो बनती है 33 रुपीज़। तो जनाब ये भी यहाँ पर आपके सामने 200% तक का गेन दे चुका है माशाल्लाह। उसके बाद हम बताएं जनाब विशाल कंपनी का फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 51 रुपीज़ 30 पैसा है। और जिसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 34 रुपीज़ 22 पैसा। मतलब यहाँ पे आप बात करें तो तकरीबन जनाब ये भी 60 to 70% तक का गेन आपको दे चुका है। उसके बाद बात करें जनाब SNGP की, तो जनाब इसकी करंट प्राइस 71 रुपीज़ है। और जिसका 52 वीक्स लो बनता है 37 रुपीज़ 2 पैसा। तो जनाब आलमोस्ट ये भी जनाब 100% तक की रिकवरी कर चुका है, 100% तक का गेन प्राइस के। जनाब अब दूसरे स्टॉक की बात करें तो हमारा नेक्स्ट स्टॉक है DGKC सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 72 रुपीज़ 45 पैसा है। 52 वीक्स इसकी लो प्राइस बनती है 39 रुपीज़। मतलब ये भी जनाब तकरीबन 70 to 80% तक का गेन यहाँ पर दे चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब BHL की कमर्शियल बैंक सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 80 रुपीज़ 50 पैसा है। जिसकी जनाब 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 39 रुपीज़ 99 पैसा। तो 100% तक का गेन जनाब ये भी आपको तकरीबन दे चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब PIOC की सीमेंट सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 100 रुपीज़ 14 रुपीज़ 50 पैसा है। और जिसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 43 रुपीज़ 60 पैसा। ऑलमोस्ट जनाब यहाँ पर ये भी आपके सामने पोजीशन है, 200% तक का गेन ये स्टॉक आपको दे चुका है। तो जनाब कितने अच्छे स्टॉक्स हैं जिन्होंने आपको कितना अच्छा खासा गेन दिया है, आपके सामने सारी पोजीशन है। उसके बाद हम बात करें जनाब AGP का फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 68 रुपीज़ 1 पैसा है। और जिसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 46 रुपीज़। उसके बाद हम बात करें जनाब निशात मिल NML की जिसकी करंट प्राइस 76 रुपीज़ 95 पैसा है। और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब इसकी 49 रुपीज़। जनाब तकरीबन जनाब ये भी यहाँ पर आपके सामने है 70% तक का गेन दे चुका है। उसके बाद नंबर है FCPL का, तो जनाब करंट प्राइस 74 रुपीज़ 1 पैसा है। 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 52 रुपीज़ 60 पैसा। उसके बाद नंबर आता है जनाब AGIL का जिसकी करंट प्राइस 100 रुपीज़ है। और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 54 रुपीज़। तकरीबन जनाब 100% तक का गेन ये भी आपको दे चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब FML की, करंट प्राइस 88 रुपीज़ 79 पैसा है। और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 54 रुपीज़ 7 पैसा। तो जनाब ये भी तकरीबन 70 to 80% तक का गेन आपको दे चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब PPL का ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर का जनाब ये स्टॉक है, करंट प्राइस 122 रुपीज़ है। और इसकी जनाब जो 52 वीक्स लो प्राइस बनती है वो बनती है 55 रुपीज़ 90 पैसा। जनाब 140% तक का गेन ये भी आपको स्टॉक दे चुका है। उसके बाद हम बात करें जनाब हब पावर की, तो जनाब 116 रुपीज़ 22 पैसा करंट प्राइस है। और इसकी जो 52 वीक्स लो प्राइस बनती है वो बनती है 58 रुपीज़ 30 पैसा। तो आपके सामने पोजीशन है जनाब 100% तक का गेन ये भी दे चुका है। उसके बाद नंबर है HBL का, करंट प्राइस 114 रुपीज़ है। 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 60 रुपीज़। ये भी जनाब 100% एक गेन आपको दे चुका है। उसके बाद नंबर जनाब ABL का कमर्शियल बैंक सेक्टर का ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस जनाब 84 रुपीज़ है। और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 61 रुपीज़।
अच्छा जनाब, बात करते हैं हमारे नेक्स्ट स्टॉक की ना, वो है INIL इंजीनियरिंग सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस जनाब 137 रुपीज़ है, जिसकी 52 वीक्स लो बनती है 62 रुपीज़। 100% तक का गेन जनाब ये भी आपको दे चुका है। उसके बाद हम बताएं जनाब TRG का, तो करंट प्राइस 77 रुपीज़ 30 पैसा है, 52 वीक्स लो बनती है 67 प्राइस। मतलब अभी तक जनाब अपनी 52 वीक्स लो की प्राइस के पास ये ट्रेड कर रहा है। तो इसका मतलब है इसके अंदर अभी तक जनाब काफ़ी ज़्यादा स्पेस बनता है ऊपर जाने के लिए, और इसके अंदर जनाब एक शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म की पोजीशन ली जा सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 100% पोजीशन लें, लेकिन जो लो हाई की प्राइस की इंडिकेशन है वही बात को इंडिकेट कर रही है कि TRG के अंदर एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन बन सकती है। उसके बाद हम बात करें जनाब, नंबर आता है शेल का, जिसकी करंट प्राइस 147 रुपीज़ से 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 67 रुपीज़। तकरीबन जनाब ये भी 100% से अबाव का गेन दे चुका है। उसके बाद बात करें जनाब गैलेक्सो की, 80 रुपीज़ करंट प्राइस है, 68 की जनाब 52 वीक्स लो प्राइस बनती है। तो इसके अंदर भी जनाब स्पेस है, इसके अंदर भी आप सोच सकते हैं बाइंग पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद करें नेक्स्ट स्टॉक की जनाब, वो है OGDC, करंट प्राइस 124 रुपीज़, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 73 रुपीज़। तकरीबन 100% से अबाव तक का गेन ये भी दे चुका है। उसके बाद बात करें जनाब नेक्स्ट स्टॉक की, वो है EFUG इंश्योरेंस सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 85 रुपीज़ से 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 73 रुपीज़। तो मतलब जनाब इसके पास भी एक स्पेस है ऊपर जाने के लिए। इसका ट्रेंड भी लगता है कि जस्ट अभी बिगिन हुआ है, तो आप इसके अंदर पोजीशन ले सकते हैं, बाइंग की एक शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करें जनाब, नंबर आता है IGIHL का, जिसकी करंट प्राइस जनाब 115 रुपीज़ है, और इसकी 52 वीक लो प्राइस बनती है 75 रुपीज़। ये भी अच्छा खासा गेन कर चुका है। उसके बाद नंबर आता है जनाब EFT का, करंट प्राइस 121 रुपीज़ है, और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 75 रुपीज़। इसके बाद हम बात करें नंबर आता है जनाब STJT का, जो कि टेक्सटाइल सेक्टर और टेक्सटाइल एंड वीविंग सेक्टर का ये स्टॉक है, और इसकी करंट प्राइस 84 रुपीज़ है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 78। तो मतलब जनाब इसके अंदर भी आप बाइंग की पोजीशन ले सकते हैं। उसके बाद नंबर आता है जनाब चिराग सीमेंट का, CICC का, जिसकी करंट प्राइस 153 रुपीज़ है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 81 रुपीज़। 100% तक का गेन ये भी कर चुका है। उसके बाद बात करें जनाब होंडा कार की, ऑटोमोबाइल सेक्टर का ये स्टॉक है, करंट प्राइस 274 रुपीज़ से इसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 81 रुपीज़। तो मतलब जनाब आपके सामने पोजीशन है, तकरीबन जनाब 200% से लेके अबाव तक का ये गेन आपके सामने कर चुका है, अच्छा खासा गेन किया है। उसके बाद हम बात करेंगे ना पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स की, इसकी क्या बात की जाए, इसकी क्या पोजीशन मैं आपके सामने डिस्कस करूं। सारी पोजीशन आपके सामने है, जिसकी करंट प्राइस जनाब 609 रुपीज़ है, और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 82 रुपीज़। तो मतलब जिसने 82 की प्राइस के ऊपर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, उसकी जनाब जो इन्वेस्टमेंट है तकरीबन जनाब 700 से 800 गुना % ऊपर जा चुकी है, और डबल ट्रिपल चौपल हो चुकी होगी अगर किसी ने इसके अंदर 82 की प्राइस के ऊपर इन्वेस्टमेंट की होगी। अभी करंट प्राइस 609 है, काफ़ी अच्छा खासा गेन ये स्टॉक दे चुका है, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का ये स्टॉक। अब बात करें जनाब, नंबर आता है MEBL का, जिसकी करंट प्राइस 164 रुपीज़ है, और उसकी जो 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 82 रुपीज़। जनाब ये भी अच्छा खासा गेन कर चुका है। उसके बाद बात करेंगे ना, नंबर आता है JLICL का, जिसकी करंट प्राइस 142 रुपीज़ है, जिसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 86 रुपीज़। जनाब ये भी 100% तक का गेन दे चुका है। काफ़ी जनाब इंटरेस्टिंग वीडियो है, आपके सामने कितने सारे स्टॉक्स में बता रहा हूँ जिन्होंने कितना अच्छा खासा गेन किया है। उनको देखकर मुझे भी खुद इस लिस्ट को देखकर हैरानी हो रही है कि किन किन स्टॉक्स ने कितनी अच्छा काम किया, कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इन्वेस्टमेंट करने के लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। अगर कोई सही टाइम पर सही स्टॉक की बाय करता है तो उसको यही फ़ायदा होता है। स्टॉक मार्केट के अंदर जनाब दो ही चीज़ें काम की होती हैं कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए, और सेकंड चीज़ ये होती है कि आपको कब बाय करना चाहिए। कौन सा स्टॉक बाय करना चाहिए ये आपको जनाब फंडामेंटल शो करते हैं, उसकी न्यूज़ शो करती हैं, कंपनी का प्रोस्पेक्टस बिजनेस प्रोस्पेक्टस आपको शो करता है, और लेकिन कब बाय करना चाहिए जनाब ये आपको टेक्निकल चार्ट शो करता है। ये सारी बातें आपके साथ शो कर रहा हूँ ताकि आपके साथ नॉलेज भी आपकी इंक्रीज़ होती रहे और आपको मालूमात में भी इजाफा होता रहे। अच्छा जनाब, उसके बाद हम बात है NATF का,
करंट प्राइस 160 और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 89 रुपीज़। तकरीबन जनाब ये भी 70 to 80% तक का गेन दे चुका है। अच्छा, बात करें हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, बनता है डाव, जो कि बैंक्स, इन्वेंट्री और सिक्योरिटी से रिलेटेड, सेक्टर से रिलेटेड है, जिसकी करंट प्राइस 115 रुपीज़ है, जिसका 52 वीक्स लो बनता है 90 रुपीज़। तो जनाब इसके पास भी अच्छा खासा स्पेस नज़र आ रहा है। ये भी अच्छी प्राइस के नज़र है, चीप प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। इसके बाद हम बात करें, नंबर आता है जनाब FFC का, फर्टिलाइजर सेक्टर का ये स्टॉक है। करंट प्राइस 117 रुपीज़ 50 पैसा है और इसकी 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 90 रुपीज़। तो मतलब जनाब ये भी अभी स्पेस रखता है ऊपर जाने के लिए, और ये भी एक चीप प्राइस के ऊपर ही अवेलेबल है। मेरे हिसाब से इसकी प्राइस अभी तक चीप है। नेक्स्ट स्टॉक की बात की जाए ना, वो है UBL, कमर्शियल बैंक सेक्टर का ये स्टॉक है। करंट प्राइस 181 रुपीज़ से 52 वीक्स लो बनता है 91 रुपीज़। तकरीबन जनाब 100% तक के अबाव का ही गेन दे चुका है। इसके बाद नंबर आता है जनाब POML का। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि इसकी करंट प्राइस 123 है और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 96 रुपीज़। उसके बाद नंबर आता है जनाब पाकिस्तान स्टेट ऑयल का, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का जनाब ये स्टॉक के करंट प्राइस 178 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 98 रुपीज़। ऑलमोस्ट 80% से अबाव तक का ये गेन स्टॉक दे चुका है। इसके बाद नंबर आता है जनाब KOC का, कोहार्ट सीमेंट का। करंट प्राइस 228 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 113। तकरीबन जनाब ये भी 100% से अबाव तक का गेन आपको कर चुका है। उसके बाद नंबर आता है जनाब GSKCH का, फार्मा सेक्टर का ये स्टॉक है। करंट प्राइस 120 रुपीज़, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 120। मतलब अपनी 52 वीक्स की जो लो प्राइस है उसी के पास ट्रेड कर रहा है। तो इस स्टॉक के अंदर भी जनाब एक आप शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट का सोच सकते हैं। मैं रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, बाकी पोजीशन आपको लेनी है। उसके बाद हम बात करते हैं जनाब शिफा की। तो जनाब शिफा की करंट प्राइस 139 रुपीज़ है, करंट और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 139। ये भी स्टॉक जनाब अपनी 52 वीक्स लो की प्राइस के ऊपर अवेलेबल है। उसके बाद नंबर करते हैं जनाब रिफाइनरी सेक्टर के स्टॉक की। नंबर आता है जनाब ATRL का। करंट प्राइस जनाब इसकी 319 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब इसकी 144। तो जनाब ये स्टॉक भी अटक रिफाइनरी आपको 100% से अबाव तक का गेन दे चुका है 1 ईयर के अंदर। जनाब बात करें नेक्स्ट स्टॉक की, तो पाकिस्तान स्टॉक एज का जो नेक्स्ट स्टॉक है जनाब वो है थल, ऑटोमोबाइल पार्ट्स एंड एसेसरीज़ का जनाब ये स्टॉक है, जिसकी करंट प्राइस 290 है, 52 वीक्स लो बनती है 146। आलमोस्ट 100% तक का गेन ये स्टॉक भी दे चुका है। इसके बाद हम बात है जनाब GADT का, जिसकी करंट प्राइस जनाब 202 रुपीज़ है और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 178 रुपीज़। टेक्सटाइल एंड स्पिनिंग सेक्टर का जनाब ये स्टॉक के, ये भी जनाब 52 वीक्स लो के प्राइस के पास ही नज़र आ रहा है। तो मतलब इसकी प्राइस भी चीप लग रही है। अगर हम बात करें जनाब JTI की, तो जनाब करंट प्राइस 235 है और इसकी जो 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 185 बनती है। उसके बाद हम बात करें जनाब सर्वी की, जो कि लेदर एंड टेनर्स सेक्टर का ये स्टॉक है। करंट प्राइस 627 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब इसकी 193। तकरीबन जनाब 300% तक का गेन ये स्टॉक भी आपको दे चुका है माशाल्लाह। उसके बाद बात करते हैं जनाब मरीब की। करंट प्राइस 317 है, 52 वीक्स लो प्राइस 235 है। उसके बाद हम जनाब एंग्रो का, जिसकी करंट प्राइस 322 रुपीज़ है और 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 236। जनाब इसकी प्राइस भी एक चीप है और मेरे हिसाब से जो एंग्रो की पोजीशन है, जो इस कंपनी का प्रोस्पेक्टस है, उसके हिसाब से जनाब ये तकरीबन 1000 तक का स्टॉक नज़र आता है। तो इसके पास भी ऊपर जाने के लिए काफ़ी सारा स्पेस है और ये इतनी स्ट्रेंथ भी रखता है स्टॉक के, ये 1000 की प्राइस को भी टेस्ट कर सकता है आने वाले दिनों के अंदर। उसके हम बात करें जनाब ATLH की, तो जनाब ऑटोमोबाइल असेंबलर सेक्टर का ये स्टॉक है। करंट प्राइस 370 है और इसकी 52 वीक्स लो जो प्राइस बनती है वो बनती है 238। उसके बाद बात करें जनाब हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, वो है PMPK, टोबाको सेक्टर का जनाब ये स्टॉक है। करंट प्राइस 765 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है जनाब 265 रुपीज़। तो जनाब ये भी आलमोस्ट 200% तक से अबाव का आपको गेन दे चुका है माशाल्लाह।
उसके बाद हम बात करें जनाब हमारे नेक्स्ट स्टॉक की, जनाब वो बनता है APL ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का। जनाब ये स्टॉक के करंट प्राइस 382 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 280। इसके बाद नंबर आता है जनाब JDWS का, शुगर एंड अलाइड इंडस्ट्रीज़ का। जनाब ये स्टॉक है जिसकी करंट प्राइस 434 है, 52 वीक्स लो प्राइस बनती है 295। तो जनाब ये थी साथ उन स्टॉक की लिस्ट शेयर की है जिन्होंने 52 वीक्स के अंदर 1 ईयर के अंदर कितना अच्छा परफॉर्म किया है, और इन लिस्ट के अंदर वो स्टॉक्स भी हैं जिन्होंने अभी तक परफॉर्म नहीं किया है, जिनके हमें अभी परफॉर्मेंस आ सकती है या आने वाले दिनों के अंदर हम प्राइस के अंदर एक ग्रोथ देख सकते हैं। वो स्टॉक भी आपके साथ शेयर किए हैं। उम्मीद करता हूँ जनाब ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी, आपको काम भी आएगी। और जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या जो लोग बाय करना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म की या लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टमेंट पोजीशन लेना चाहते हैं, तो ये लिस्ट जनाब उनके लिए बिल्कुल काम आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में रखिएगा। इंशाअल्लाह ताला मिलेंगे दूसरी वीडियो के साथ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।